आज तो लगता है कि कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है। ठीक कह रही हो तुम। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। थैंक यू। लेकिन मैं सीरियस हूँ। तो ऐसा क्या सोच लिया आपने? यानी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम अपना क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो इतना पैसा है आपके पास? पैसा देखो, इस महीने हमारी बीसी निकलने वाली है, राइट? 50,000 की। मगर क्या 50,000 में काम स्टार्ट हो सकेगा? इसके लिए कम से कम 3 से 4 लाख चाहिए। और बाकी का क्या होगा? यही तो सोच रहा हूँ। मेरी मानो तो चुपचाप अपनी जॉब करते रहो। वैसे भी इतनी मुश्किल से आपको जॉब मिली है। समझने की कोशिश करो यानी, मैंने सारे दाव पेच सीख लिए हैं। मैं सब समझती हूँ, मगर 6 महीने का तजुर्बा इतना खास तजुर्बा नहीं होता। यानी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये बात नहीं है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने शौहर की मदद करनी है। मेरी मदद? मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, मैंने कुछ लोगों से बात की है और वो कहते हैं कि अभी अगर हम अपना बिजनेस शुरू करें ना तो 1 साल में हम कहां से कहां होंगे। आप तो मेरी मदद की बात कर रहे थे। यही तो कह रहा हूं यानी, अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो। आप बिना वजह क्यों पहेलियां बुझवा रहे थे? यानी जी प्यारी है नहीं, तुम्हारे पास वो जेवर है ना, अगर हम उसे बेच दें तो? देख लो नमान, मैंने वो जेवर किसी अच्छे बुरे वक्त के लिए संभाल के रखा है। नहीं मेरी जान, यही तो वो वक्त है। तुम्हारे शौहर को तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओके, आई प्रॉमिस यू कि जब हमारा बिजनेस चल पड़ेगा तो मैं तुम्हें 10 जोड़े जेवर बनवा के दूंगा। प्रॉमिस। नुमान, मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार फिर सोच लो। आप ये भी कह रहे हो कि काम चल पड़ा तो? जी। और अगर ना चला? ऐनी तुम क्यों बदगुमान हो रही हो? बिजनेस शुरू होने से पहले बदगुमानी की बातें कर रही हो। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये तो मानती हो ना कि दुनिया का कोई भी बिजनेस हो मेहनत से चलता है? क्या तुम्हें यकीन नहीं कि तुम्हारा शौहर एक मेहनती इंसान है? मैंने थोड़ी बहुत बहस के बाद एनी को राज़ी कर लिया था और उसका जेवर मैंने 3.5 लाख रुपए में बेचा। बाकी के 50,000 रुपये मुझे एक कमेटी मिली थी, तो 4 लाख रुपए मेरे पास थे। बहुत खुश था और मैंने एक ऑफिस किराए पे लिया 2 कमरों। तकरीबन 2 लाख रुपए मुझे उसका एडवांस देना पड़ा। 1 लाख रुपए में ऑफिस का फर्नीचर वगैरह, फूड वगैरह लगवाया। बाकी का जो 1 लाख रुपए था वो मैंने बैंक में सेव करके रखा, ताकि खुदा न खासा अगर मैं शुरू के 2 महीने ना कमा सकूं तो वो 1 लाख रुपए मुझे चला सके, मेरा घर चला सके, मेरा ऑफिस चला सके। सर वो उस पार्टी ने भी मना कर दिया। क्यों? वही सर, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा था जो हमारे पास नहीं है। तुम ये वजी साहब से बोलो कि मुझे फोन पे बताएं शिपमेंट्स क्या है, ठीक है ना? मेरे पास टाइम नहीं कि बक उनकी देखूं। जाओ उनसे वही बात करो। मैं राइट सर। 3 माह में मैंने सिर्फ 20,000 का बिजनेस किया, जबकि मेरे ऑफिस का खर्चा माहाना 30,000 रुपये था। इसलिए जो मेरे बैंक में 1 लाख रुपए सेफ थे उसमें से 80,000 रुपये मैं अब तक खर्च कर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर आगे मुझे क्लाइंट नहीं मिले 2 से 3 तो मैं ऑफिस और घर का खर्चा नहीं चला पाऊंगा। क्या बात है नुमान, आज आप जल्दी आ गए? नहीं ऐसी कुछ, बस थकान हो गई थी। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं बस कुछ खास नहीं। क्या क्लाइंट्स नहीं आ रहे?
शख्स रजिस्ट्रेशन का पूछता है, एनटीएन नंबर का पूछता है। तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा लेते? उसके लिए लाखों रुपयों की जरूरत होती है। तो फिर जो कुछ लगाया है वो सब कुछ डूब जाएगा। प्लीज फॉर गॉड सेक, मैं इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बताता। तो क्या परेशानी वाली बात में इंसान परेशान भी ना हो? हाँ नहीं हो, या तुम्हारी परेशानी से कुछ हो सकता है? नहीं ना। तो जो कुछ हो रहा है उसे होने दिया जाए। होने दिया जाए, हाँ, और मरने वाले को 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया। Annie, I'm sorry. निर्जान, I'm sorry. मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 माह से आपका रवैया मुझसे बिल्कुल बदलता जा रहा है। बात बात पर आप मुझसे गुस्सा करते हैं। Annie, मैं कह रहा हूँ ना, I'm sorry, really sorry. आप हर बार यही करते हैं, पहले मुझे डांटते हैं और बाद में मुझसे सॉरी करते हैं। Okay, Annie, I promise you, मेरी जान, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। बस तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? देखो एनी, परेशानी आती रहती है ना, लेकिन इंसान को उसका हल तलाश करना पड़ता है। परेशान नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। मेरी जान, मैं कह रहा हूँ ना कि जिन चीज़ों के बारे में तुम नहीं जानती हो उनके लिए मुझे सजेशंस मत दो। तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो ना, तो तुम अल्लाह ताला से दुआ करो, मेरी सपोर्ट बनो। जब आप परेशान होते हैं ना तो मेरा दिल डर सा जाता है। रिजान, मैं परेशान नहीं हूं, बस ये सोचता रहता हूं कि कैसे सरवाइव करें। अच्छा, चाय लाऊं आपके लिए? मैं बज़ाहिर बहुत मजबूत बना हुआ था, लेकिन अंदर का हाल मैं खुद जानता था। एनी शायद मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए वो मेरे अंदर का हाल जब मेरे चेहरे पे आया होता था तो वो जान जाती थी मुझे अगले माह की परेशानी थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ? कोई मिस शिवा की कॉल आई थी, आपसे मिलना चाहती हैं। शिवा? हाँ, जैसी आए उनको बाहर बिठा और मुझे बताओ। ठीक? राइट सर।